जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए। तक। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए। संगत जी अगर आवाज़ आ रही है मेरी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि मैं ऑडिबल हूँ कि नहीं। जय गुरु जी। एक्चुअली कमेंट्स ना कुछ शो नहीं हो रहे हैं। ऊपर लाइव भी नहीं शो हो रहा। जय गुरु जी। कमेंट्स शो नहीं हो रहे हैं। जय गुरु जी। सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। यहाँ पे मुझे ना बस शो हो रहा है कि सोनिया सिंह इज़ वॉचिंग। सो सोनिया आंटी अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। एक्चुअली मुझे ना कमेंट्स शो हो रहे हैं ना यहाँ पे लाइव में संगत जुड़ती हुई शो हो रही है। गुरु जी पे छोड़ते हैं संगत जी। होपफुली मेरी आवाज़ आप सब तक पहुँच रही हो। तो हम मंत्र जाप करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सचार्ज विद डिवाइन लव, रिवाइज एडिशन बाय सुखमनी आंटी। और आज हम चैप्टर 34 पढ़ेंगे। बट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मंत्र जाप करते हैं और हो सके तो आप ये लाइव वीडियो शेयर कर दीजिएगा संगत के साथ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। भूल चुक माफ मेरे मालिक। तो संगत जी हम सचार्ज विद डिवाइन लव पढ़ रहे हैं, रिवाइज एडिशन बाय सुखमनी आंटी।
एंड मुझे यहाँ पे ना कमेंट्स वगैरह कुछ भी शो नहीं हो रहा है, तो माफ़ कीजिएगा अगर मैं मतलब शो ही नहीं हो पा रहा तो आपके कमेंट्स में पढ़ नहीं पाऊँगी, बट गुरुजी की आज्ञा से चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 34, होल्डिंग ऑन टू माई फादर्स शूज़। After my father's demise, I gave away all his clothes and shoes to needy people, donated some stuff to old age homes and hospitals, but I held on to 2 pairs of his shoes. Since they were very expensive, I had thought of giving them to someone who I thought would value them. It was rather stupid of me, but I still held on to them. तो उनकी फादर की डिमाइस के बाद मतलब आंटी ने उनके सारे कपड़े, शूज़ वगैरह सब कुछ नीडी लोगों को दे दिए। उन्होंने कुछ स्टफ़ तो डोनेट कर दिया ओल्ड एज होम्स में, कुछ हॉस्पिटल्स में, पर आंटी के पास अंकल के, उनके फादर के 2 शूज़ उन्होंने संभाल कर रख लिए थे क्योंकि वो एक्सपेंसिव थे। तो आंटी ने सोचा मैं इसको किसी को ऐसे को दूंगी, इंसान को जो इसकी वैल्यू करेगा। आंटी कहती ये मतलब मेरा स्टूपिड थॉट था, बट मैंने स्टिल उनको पकड़ के रखा, उन शूज़ को। One day as I came down my flat and was walking towards my car, 2 sadhus in saffron robes came towards me asking for some donations. As a rule, I don't like giving money, so I ignored them and kept walking towards my car. Suddenly one of them said to me, अपने बाप दे 2 जोड़े जूते रखे बैठी हैं, वही दे दे। You are holding on to 2 pairs of shoes belonging to your father. Give us those at least. तो एक बार ये आंटी अपने फ्लैट से नीचे उतर रही थी और अपनी कार की तरफ जा रही थी, तो 2 साधु उनके पास आए और सैफरन रोब्स में पहने हुए थे और वो कुछ दान मांग रहे थे। तो आंटी का एक रूल था, वो पैसे नहीं देती थी, तो मतलब ऐसे। सो आंटी ने इग्नोर किया और आंटी अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगी। सडनली क्या होता है, उनमें से एक जो साधु है, उन्होंने बोला कि अपने जो फादर के जो 2 जोड़े संभाल के रखे हैं जूते, वही दे दे। सो when I heard this, I stopped and looked at them in shock, wondering how they knew. I told them to wait and rushed back to get the shoes. As soon as they took the shoes, I turned towards my car to open it, and within that much time they had disappeared. So जब आंटी ने ये सुना, आंटी रुक गई और वो सोचने लगी, मतलब शॉक में थी उनको देखकर कि इनको कैसे पता कि मैंने वो 2 जोड़े रखे हुए हैं। तो आंटी फटाफट उनको बोला कि आप वेट करो, मैं लेकर आती हूँ। आंटी ऊपर गई, शूज़ लेकर आई और जैसे उन्होंने शूज़ लिए साधुओं ने, जैसे आंटी अपना गाड़ी का दरवाज़ा खोल रही थी, इतने में वो गायब हो गए। I understood immediately that I was holding on to his things or memories, and maybe that wasn't what Guruji wanted. Guruji's ways of making you do things are beautiful and amazing indeed. आंटी समझ गई कि ये मतलब क्योंकि आंटी उनकी बिलोंगिंग्स को अपने पास ऐसे संभाल कैसे रख रही थी, तो वो गुरुजी नहीं चाहते थे कि वो उस मोह में फंसे। सो ये गुरुजी के वेज थे, वो आपसे चीज़ें करा लेते हैं ब्यूटीफुल, और उनके अमेजिंग वेज होते हैं कराने के। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं। चैप्टर 35, गुरु। लेट नो मैन इन द वर्ल्ड लिव इन delusion. Without a guru, no one can cross over to the other shore. गुरु नानक। तो ये गुरु नानक देव जी के वर्ड्स हैं कि इस दुनिया में ना एक गुरु ही आपको आपका बेड़ा पार लगा सकता है। सब हम डिल्यूजन्स में मतलब जी रहे हैं इस दुनिया में, बट एक गुरु होता है जो आपको उस अंधेरे से, उस डिल्यूजन से बाहर निकालता है।
The word guru is derived from the Sanskrit language and has a very deep spiritual meaning. Its two syllables, gu and ru, stand for the following. Gu means spiritual ignorance and darkness that most of us are in. Ru means light or radiance of spiritual knowledge that dispels the darkness of spiritual ignorance. In short, Guru is the one who dispels the darkness of spiritual ignorance and gives them spiritual knowledge. तो जो गुरु वर्ड है वो डिराइव्ड क्या है संस्कृत में से, संस्कृत लैंग्वेज में से, और इसका एक बहुत डीप स्पिरिचुअल मीनिंग है. इसके 2 सिलेबल्स हैं, गु और रू, जिसका मीनिंग है गु का मतलब स्पिरिचुअल इग्नोरेंस, अंधेरा, डार्कनेस जिसमें हम रह रहे हैं. स्पिरिचुअल इग्नोरेंस, हमें पता ही नहीं है कि मतलब कि किस लिए हम आए हैं, हम भी नहीं पता. भगवान से एक कनेक्शन बनाने के लिए, वो स्पिरिचुअल इग्नोरेंस है. रू मतलब लाइट या रेडियंस ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज कह सकते हो, या वो आपके अंदर वो रोशनी, जब आपके अंदर आप कॉन्शियस स्टेट में हो जाते हो, आपके अंदर अवेकनिंग आ जाती है. सो वो रू, वो लाइट जो डार्कनेस आपकी ज़िंदगी में से हटा देती है. सो इन शॉर्ट, गुरु वो है जो आपको अंधेरे से रोशनी की तरफ ले चलते हैं. सत जन्म जदों गुरु ਨੂੰ ਪਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ और कोशिश करते हो तद जाके ਤੁਹਾਨੂੰ पूर्ण गुरु मिलता है. Meaning you have to desire and seek a guru for a period of 7 lifetimes before you can find a true guru. ये बात गुरु जी ने कही थी कि गुरु जी कहते हैं कि 7 जन्म ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ या कोशिश करते हो, 7 लाइफ बर्थ्स, और तब जाके तुम्हें पूर्ण गुरु मिलता है. हु इज अ गुरु? आंटी ने पूछा, ये मतलब हु इज अ गुरु? कुमति कीच चेला भरा, गुरु ज्ञान जल होए, जन्म जन्म का मोर्चा पल में दारे धोए. कबीर जी. A disciple is full of mud of ignorance. A guru is a water of knowledge. Whatever impurities are accumulated in many births, he cleans in one moment. So, गुरु कबीर दास जी कहते हैं कि इन पंक्तियों में कि जो चेला होता है, कुमति कीच चेला भरा, कि एक जो डिसाइपल होता है, शिष्य होता है, वो मैल, जन्मों की मैल से भरा होता है. इग्नोरेंस मतलब उसको जिंदगी अंधेरे में होती है ना, कीचड़ में रहता है वो. ये संसार कीचड़ ही तो है. नेगेटिविटी, कितना कुछ है यहाँ पे, हमारी डिजायर्स, हमारी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब कुछ तो कीचड़ ही है ना. और एक डिसाइपल ये होता है, मतलब उसमें कीचड़ में पला बड़ा है. और गुरु कौन है? गुरु ज्ञान जल होए. गुरु वो पानी है, वो जल है नॉलेज का. नॉलेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? ज्ञान का. तो गुरु जल है ज्ञान के. और जो भी अगली पंक्तियां, जन्म जन्म का मोर्चा पल में धरे धोए. जन्म जन्म की मैल जो हमारी होती है, हमारे जीवन की जो कट्ठी की होती है, वो गुरु अपने जल से एक ही मोमेंट में साफ कर देते हैं. A guru is the one who holds the key to your liberation. Without a guru, one keeps coming and going and is stuck in the cycle of birth and death. From time to time, a true guru appears to save human beings from the clutches of Maya.
He makes us realize that life is not all about eating, drinking, sleeping, or gathering material things. We have all come on this earth with a purpose. A true guru thus comes to remind us of our true identity and purpose. As Guruji once said, खाना पीना ते सोना ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਵਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। All life forms eat, drink and sleep, but only a human being is the one who has given a brain so that he can realize God. When a child is in a mother's womb, he cries out in pain and begs God to forgive him. He says after birth he will take God's name, but as soon as a child is born, he forgets his promise to God. It is to remind us of this promise that a true guru appears. So संगत जी, एक गुरु कौन होते हैं? उनके पास चाबी होती है कि वो आपको मुक्ति दिला सकते हैं। बिना गुरु के आपका जन्म आप आते जाते रहोगे और ये जो साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ में जो चक्र है, इसमें आप फंसे रहोगे अगर आपके पास गुरु नहीं है। बट फ्रॉम टाइम टू टाइम, वक्त के साथ साथ एक ट्रू गुरु आपके जीवन में आते हैं। एक्चुअली वो क्यों आते हैं? जो इंसानों को ये जो माया के जाल से बाहर निकालने के लिए, उनको ये रियलाइज कराने के लिए कि लाइफ जो हमको जिंदगी मिली है वो सिर्फ खाने पीने सोने या सिर्फ मटेरियल थिंग्स को गैदर करने के लिए नहीं मिली। हमारा इस दुनिया में आने का कोई एक पर्पस है। अब बिना गुरु के आप वो पर्पस नहीं पहचान सकते अपनी जिंदगी का। जब एक सच्चा गुरु आता है, वो आपको रिमाइंड कराता है कि आप असली में कौन हो, आपका पर्पस क्या है। सो एक बारी ऐसी गुरु जी ने ये बात बोली थी कि खाना पीना ते सोना ते असी सारी दुनिया विच करदे हां। कि हम खाने पीना और सोना, आप देखो सारी दुनिया, कीड़े मकोड़े भी खाते पीते सोते हैं, है ना, जानवर भी खाते पीते सोते हैं। कौन सी जूनी ऐसी नहीं है जो ये तीनों काम नहीं करती। पशुएं भी करती हैं, पक्षियां भी करते हैं। हर जूनी में ये तीन काम तो होते हैं, खाना पीना सोना। हम हर जन्म में करते हैं, जूनियों में करते हैं। पर फिर गुरु जी कहते हैं मनुष्य जन्म विच रब ने दिमाग दिता है ताकि असी उस रब नू पा सकिए। कि जो हमें ये इंसानी चोला मिला है, भगवान ने इसको दिमाग दिया है ये रियलाइज कराने के लिए कि हम इस जन्म में कम से कम अपने रब को पा सके। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ है ਤਾਂ ਚੀਕਾ मारता है कि हे रब मैनू माफ कर दे। जब बच्चा अपनी माँ की कोख में होता है तो वो चीखे मारता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि मेरे को माफ कर दो। बस अंदर एक जो माँ के गर्भ में आग की ज्वाला होती है, अंदर जब वो बच्चा होता है तो वो भगवान से माफ़ी मांगता है कि आप प्लीज़ मुझे इसमें से बाहर निकाल दो और मैं बाहर आके आपका नाम जपूंगा। मैं दुनिया में जाके तेरा नाम जपांगा। पर जदों बच्चा बाहर निकलता है ता उसनू दुनिया दी हवा लगती है, तो वो सब कुछ भूल जाता है। गर्भ में तो वो माफ़ी मांग कर बोलता है मुझे बाहर निकाल लो, मैं बाहर जाके आपका नाम लूँगा। बट जब वो बाहर निकलता है तो दुनिया की हवा उसको लग जाती है और वो फिर भूल जाता है कि वो उसने क्या प्रॉमिस किया था। तब एक सच्चा गुरु सामने आते हैं आपको वो प्रॉमिस याद दिलाने के लिए कि आपने क्या प्रॉमिस किया था अपने रब से। A guru helps us to get rid of the greatest disease
called ego, which otherwise is impossible to leave. A guru is perfect, pure, and all powerful. If a guru so chooses, he can rid us of the cycle of birth and death. He saves us from drowning in the sea of desire and materialism. He comes to remove our doubts and superstitions. As Guruji said, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਮ ਦੂਰ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਰਸਤਾ ਕੱਟ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ। I have come here to free you of your false beliefs and misconceptions. When a cat cuts your path, you believe it will bring bad luck. Who is bigger, the cat or God? Nothing is greater than God or his name. तो एक सच्चा गुरु जब वो आपकी लाइफ की सबसे बड़ी जो डिजीज है ना, ईगो, उसको बाहर निकालने में मदद करते हैं। और एक गुरु ही निकाल सकते हैं आपके अंदर से ईगो, अदरवाइज ये ईगो बाहर निकालना हमारी लाइफ से इम्पॉसिबल है। जो गुरु होते हैं वो परफेक्ट होते हैं, प्योर होते हैं और ऑल पावरफुल होते हैं। अगर गुरु चूज करते हैं आपको, इफ गुरु सो चूजेस, अगर गुरु आपको चूज करते हैं, वो आपको साइकिल से बाहर निकाल, मतलब वो उनके अंदर इतनी पावर है कि वो आपको जन्म मरण के बंधन से मुक्त कर देते हैं। वो आपको बचाते हैं, ये जो भवसागर है जिसमें हम डिजायर्स है, मटेरियलिज्म है, इन सब से वो आपको बाहर निकाल लेते हैं, डूबने से बचा लेते हैं। वो आए हैं हमारे डाउट्स और सुपरस्टिशंस को दूर हटाने के लिए। जैसे गुरुजी कहा करते थे कि मैं ਤੁਹਾਡੇ भ्रम दूर करने वास्ते आया। गुरुजी कहते मैं तुम्हारे जितने भी भ्रम है, सुपरस्टिशंस है जो तुम मानते हो, अगर ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मैं उससे तुम्हें बाहर निकालने आया हूँ। अहम वहम से दूर करते हैं गुरुजी। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ हो कि बिल्ली रास्ता कट जाए तो काम खराब हो जाता है। गुरु जी कहते हैं कि अगर तुम सोचते हो कि बिल्ली ने अगर रास्ता काट लिया तो हमारा काम खराब हो जाएगा, हमें बैड लक आएगा, बट गुरु जी कहते बिल्ली वड्डी है या रब, कौन बड़ा है? जिसने बनाया है बिल्ली को वो बड़ा है या बिल्ली बड़ी है? तो जिसने उसको बनाया है बिल्ली को भी, तो वही बड़ा है ना, रब बड़ा है। तो रब के आगे कुछ भी नहीं टिक सकता, मतलब रब और उसका नाम वो सबसे पावरफुल है, उससे बड़ा कुछ है ही नहीं। When he gives you the stamp of his approval, nothing can stop you. You are then fully blessed. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਵਾਰ ਖੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। You cannot make out how blessed you are. You will realize this after a few years when you will see that no one can stand in front of you and all your doors are opened. तो जब वो आपको अप्रूवल दे देते हैं ना, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता आगे बढ़ने के लिए, तब आप फुली ब्लेस्ड हो। तो गुरुजी कहते हैं कि ਤੁਹਾਨੂੰ पता नहीं कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ किन्ना ब्लेस किया है, कि कुछ साल बाद तुम सारिਆਂ ਨੂੰ पता लगूगा कि ਤੁਹਾਡੇ सामने कोई भी टिक नहीं सकता और तुम्हारे सारे द्वार खुल जाएंगे। असली गुरु रसिक विरागी होना सिखांदा है। पूरा रसिक होना नरका विच पा दिंदा है तो पूरा विरागी भी गृहस्थ छड़ा दिंदा है। A true guru doesn't tell you to wear saffron robes and go to the jungles to find God. He will in fact tell you to strike a balance between his duties in this world and his duties towards God. If an individual is stuck in materialism, he is walking towards hell. And if an individual leaves his home and duties to search God, he will never succeed. तो गुरुजी कहते हैं जो असली गुरु होते हैं वो रसिक बैरागी होना सिखाते हैं, क्योंकि अगर हम पूरा रसों में ही जिएंगे तो हम नरकों में चले जाएंगे, और अगर हम पूरा वैरागी जीवन जिएंगे तो हमारी गृहस्थी छूट जाएगी, माँ बाप, एवरीथिंग, सब कुछ।
तो जो असली में गुरु होते हैं वो रसिक विरागी आपको सिखाते हैं कि आप लाइफ में जो आपको रस मिले हैं, सारे रसों को एंजॉय करते करते आप अपने रब को ना भूलो, रब को भी याद करो। आप आपकी जो ड्यूटीज आपकी फैमिली की तरफ है, अपने काम की तरफ है, वो सब 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 एंजॉय करो, सब करो, पर साथ साथ में जो आपकी ड्यूटीज अपने रब के लिए हैं वो भी करो, उनको भूलो नहीं। गृहस्थ बहुत ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਵਾਈਫ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੁੱਖ ਕहीं ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਵਰਗ ਹੈ। The life of a householder is a must, and remembering God while staying in the family is important. When a husband looks after his wife and a wife looks after her husband, then there is no happiness greater than this. This is heaven. तो गुरु जी कहते हैं कि गृहस्थ होना बहुत ज़रूरी है, कि गृहस्थ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਸਬੈਂਡ ਆਪਣੇ ਵਾਈਫ ਦੀ सेवा करता है, वाइफ अपने हस्बैंड की सेवा करती है, कहते इस तो बड़ा सुख कहीं नहीं है, यही स्वर्ग है। स्वर्ग हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अगर आप घर में आपकी हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं, फैमिली में कलह कलेश नहीं होने दे रहे, सब अच्छा रख रहे हैं, तो गुरु जी कहते हैं वही स्वर्ग है। ਜਦੋਂ ਰੱਬ रूठ ਜਾਂਦਾ है ਤਾਂ गुरु संभाल ਲੈਂਦਾ है, पर ਜਦੋਂ गुरु ही रूठ जाए ਤਾਂ फिर किथे जान दी ਥਾਂ नहीं। If God is not happy with you, you still have a guru who will help and guide you. But if your guru is displeased with you, then you have no place of refuge left in the entire universe. Such is the importance of guru. सो जब रब, गुरु जी के ये वर्ड्स हैं संगत जी सारे, कि जब रब रूठ जाता है तो भगवान रूठ जाते हैं, तो आपके पास गुरु है संभालने के लिए, वो संभाल लेंगे आपको, रब से फिर मिला देंगे। पर सोचो अगर गुरु ही रूठ जाए तो आपके पास कोई जगह ही नहीं है जाने की। वो आपने सुना है ना, बुल्ले शाह जी ने अपने मुर्शद को किस तरह से मनाया था, नाच नाच के मनाया था, क्योंकि उनकी कलाम में भी ये बात है कि अगर रब रूठ जाता है, गुरु है आपके पास, पर अगर मुर्शिद ही रूठ जाए, आप क्या करोगे? आपके पास कोई जगह ही नहीं है कहीं जाने की। ये इम्पोर्टेंस है एक गुरु की, कि गुरु का स्थान रब से भी ऊपर है। गुरु लख दी भी ते कख दी भी ब्लेसिंग्स कर सकता है। गुरु ब्लेसिंग्स देकर वापस भी ले सकता है। A guru has the ability to bless you with a million things, and if you don't know how to take from a guru, you can end up with a blessing worth nothing. Also, if a guru sees that his blessing is causing you to develop an ego, or if you are using his blessings in the wrong way, he can take back his blessings. तो संगत जी, गुरु जी के वर्ड्स, कि गुरु जी कहते हैं कि गुरु लख दी भी कख कर सकता, लख दी भी ते कख दी भी ब्लेसिंग्स कर सकता है, और गुरु अपनी ब्लेसिंग्स दे के वापस भी ले सकते हैं। आपको वो बहुत मिलियन थिंग्स के साथ ब्लेस कर सकते हैं, उनके अंदर इतनी एबिलिटी है। और वो अगर आपको लेनी नहीं आए, और वो जो ब्लेसिंग्स है, पर अगर आपको उनकी ब्लेसिंग्स की कदर ही ना हो, तो वो वर्थ भी नहीं है फिर, है ना। वो वापस भी ले देंगे, जो उन्होंने आपको ब्लेसिंग्स दी हैं वो वापस भी ले सकते हैं, उनके अंदर इतनी पावर होती है। ही कैन टेक बैक हिज ब्लेसिंग्स, अगर आप उनकी ब्लेसिंग्स को वैल्यू नहीं करते। Guru puts us under the hammer to bring out our essence, yet keeping his loving hand over us so that we don't break. He then prepares us to receive his knowledge. A guru deals with our soul. If you are not prepared to keep your logic and doubts out, you will never progress. Guruji too believed that logic has no place in his temple. ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਂਦੇ ਹੋ, अपना logic और दिमाग जोड़िया कोल छड़ के आओ। When you come to me, leave your logic and brain out where you remove your shoes. If you cannot leave your logic behind, don't come to a guru.
तो गुरु आपको आपको हथौड़े के साथ वो मार मार के, क्या बोलते हैं ना, मतलब टेस्ट लेते हैं और आपके अंदर जो आपका रियल एसेंस है उसको बाहर निकालने के लिए। बट वो अपना जो प्यार भरा हाथ है वो सदैव अब हम अपनी डिसाइपल पे रखते हैं ताकि वो टूटे नहीं। वो टेस्ट भी लेंगे तो भी आपको टूटने नहीं देंगे, और वो आपको आपका बेस्ट वर्जन आपको देना चाहते हैं, बाहर निकालना चाहते हैं। जो एक्चुअल में आप हो, वो चीज़ आपको दिखाना चाहते हैं कि आप हो कौन। बट अपना हाथ, प्यार भरा हाथ वो रखते हैं और टूटने नहीं देते हैं। वो हमको इस तरह से प्रिपेयर करते हैं, हमारा भांडा तैयार करते हैं ताकि हम उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी नॉलेज को हम अंदर संभाल कर रख सकें और उनको, उस नॉलेज को हम यूज कर सकें। सोचो अगर एक बर्तन है, अगर टूटा हुआ है तो उसके अंदर जो भी आप डालोगे वो सब निकल ही जाएगा बाहर। पर अगर बर्तन सही सलामत है तो आप जो भी उसके अंदर डालोगे वो उसके अंदर रहेगा। पर अगर बर्तन ऑलरेडी भरा हुआ है तो पहले बर्तन को हम, अगर गंदा पानी उसके अंदर भरा हुआ है, अंदर से मिट्टी से भरा हुआ है, तो पहले वो मिट्टी से बाहर वो बर्तन को हम साफ करेंगे ना। बर्तन साफ करेंगे तभी तो हम बर्तन को कुछ नई चीज से भर पाएंगे। ऐसी जो गुरु होते हैं वो हमारी लाइफ में काम करते हैं। वो हमको प्रिपेयर करते हैं, हमारा जो अंदर का भांडा है उसको साफ करते हैं। जो भी हमारे अंदर की गंदगी है, हमारी नेगेटिव थॉट्स, हमारे अंदर की जो भी नेगेटिविटी है वो सब बाहर निकालते हैं। देन उसके बाद जब वो हमारा बर्तन रेडी हो जाता है तब वो अपनी ब्लेसिंग्स ऐसे कृपा बरसाते हैं कि वो हमारे साथ अंदर रहती है हमारे। तभी गुरुजी बोलते थे, और गुरुजी ये कहते थे कि ना उनके मंदिर में लॉजिक्स का कोई काम नहीं है। अगर आपने अपना दिमाग चलाना है, क्यों, कैसे, ऐसे कैसे हो गया ये वो, तो यहाँ पे वो नहीं चलता। गुरुजी इसलिए बोलते थे कि जब मेरे पास आते हो तो अपना दिमाग जोड़ों के साथ बाहर छट के आया करो। जहाँ पे आप अपने जोड़े उतारते हो ना, चप्पलें उतारते हो, वहां पर अपना दिमाग और लॉजिक छोड़ कर आया करो, नहीं तो आने का कोई फायदा नहीं है। गुरु बिन ज्ञान न उपजय, गुरु बिन मलय न मोश, गुरु बिन लखे न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। कबीर जी। There can't be any knowledge without a guru. There won't be any salvation without a guru. There won't be any realization of truth without a guru, and there won't be any renewal of flaws without a guru. So कबीर जी कहते हैं, बताते हैं कि गुरु के बिना कोई ज्ञान नहीं है और गुरु के बिना आपको मुक्ति नहीं मिल सकती। गुरु के बिना सच की रियलाइजेशन नहीं हो सकती और गुरु के बिना आपके अवगुण नहीं मिट सकते। Do not be your own guru. When you go to a true guru, leave everything to him and do as he says. We only see in parts, but a guru sees the whole picture. All your problems become the guru's headache once he takes you under his wing. He only seeks complete surrender. Once you give him that, all your worries will be taken off. अपना गुरु खुद ना बनिए। जब आप एक सच्चे गुरु के पास जाते हैं तो सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दो और वो वैसा करो जैसा वो कहते हैं। जब आप सिर्फ पार्ट्स में कुछ पिक्चर्स देख सकते हो, बट गुरु जो है वो कंप्लीट बड़ी पिक्चर देख सकता है। आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, जब आप उनके ऊपर छोड़ देते हो तो वो गुरु का हेडेक हो जाता है कि अब मैंने इसको अपनी शरण में लिया है तो इसकी सारी प्रॉब्लम्स मेरी प्रॉब्लम्स हैं। और जब आप एक गुरु सिर्फ आपसे एक कंप्लीट सरेंडर मांगते हैं कि बस अपनी डोर मुझ पे छोड़ दो, कठपुतली बन जाओ गुरु की,
कि जैसा गुरु बोल रहे हैं वैसा करो, कोई क्वेश्चन नहीं। और जब आप ये कर लेते हो तो सारी आपकी चिंताओं का जो है ना, सारी चिंताएं गुरु देखते हैं, ख्याल रखते हैं। गुरु इज अबव गॉड, गुरु नंबर 1 ते है, गुरु दी संगत दूजे नंबर ते है, ता रब तीजे नंबर ते है। A true guru is at number 1 position, then comes his disciple, and on number 3 is God. रब ਤੁਹਾਡੇ ਲੇਖ ਲਿਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਚੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਠੇ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਰੱਬ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ। God writes your destiny and sends you to earth. A guru is the one who can change your destiny if he so pleases. In front of a guru, even God does not, even if God does not have much of a say. So जो गुरु होते हैं ना वो रब से ऊपर होते हैं। गुरु नंबर 1 पोजीशन पे होते हैं, गुरु की जो संगत होती है वो दूसरे नंबर पे होती है, और जो रब होते हैं वो तीजे नंबर पे होते हैं। और गुरु जी कहते हैं रब ਤੁਹਾਡੇ लेख लिख के ਤੁਹਾਨੂੰ नीचे भेज देता है। जो रब ने लिखा है वो तो होना ही होना है, बट जो गुरु होते हैं वो ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਠਾ ਲੇਖਾ ਨੂੰ सीधा कर सकते हैं। गुरु आगे रब दी भी नहीं चलती, कि गुरु जब आपकी लाइफ में होते हैं आपके पुट्ठे लेखों को वो चेंज करने की ताकत रखते हैं, और गुरु के आगे रब की भी नहीं चलती। Many people have questioned us as to why Guruji makes people stand up and narrate their personal incidences. The answer is simple. गुरु दी उस्तत करनी पाठ करन तो भी वड्डी है। सारे ग्रह सीधे हो जाते हैं ते जुबान शुद्ध होती है। Praising your guru is much greater than doing prayers. All your bad karmas get sorted. A guru not just purifies your speech but also your soul. Guruji, how does the soul look? I asked. ਤੁਹਾਡੀ soul ਮਾਚਿਸ ਤੇ ਲੱਗੇ ਮਸਾਲੇ ਜਿੰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਂਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ soul ਹੀ ਦੇਖਦਾ, ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। Your soul is as big as the black spot on the matchstick. When you come to me, I only see your soul. I cannot see anything else. You all seem like small insects to me, he replied. Guruji then narrated a story to us. Pandavas went to Lord Krishna and asked him that when they were following him for so long, then why he gave the entire kingdom to the Kauravas. On hearing this, the Lord Krishna replies, by giving them the kingdom and all the wealth, I have put them in Maya. As for you, I am cleaning your soul. मैं भी ਤੁਹਾਡੀ आत्मा शुद्ध करन आया हाँ। जिस दिन ਤੁਹਾਡੀ आत्मा शुद्ध हो जाएगी उस दिन ਤੁਹਾਨੂੰ सब कुछ मिल जाएगा। I too have come to purify your souls. The day your soul gets purified, you will find everything. तो संगत जी बहुत सारे लोग आंटी को क्वेश्चन करते थे कि मतलब पूछते थे कि गुरुजी संगत को खड़े होके क्यों बोलते हैं कि आप सत्संग सुनाओ, अपने पर्सनल इंसिडेंसेस सुनाओ। तब आंसर सिंपल था, ये गुरु जी के वर्ड्स है कि जो गुरु की उस्तत करना पाठ करने से भी वड्डी होती है। जब आप गुरु की उस्तत करते हो, उनका कल्याण बताते हो, तो वो जो आप पाठ करते हो ना उससे भी बहुत बड़ी है। और आपके सारे ग्रह सीधे हो जाते हैं जब आप अपनी गुरु की उस्तत करते हो, और आपकी जुबान शुद्ध हो जाती है, प्योर हो जाती है। और फिर आंटी ने पूछा, गुरुजी हमारी सोल किस तरह से दिखती है? तो गुरुजी कहते कि आपकी जो ਤੁਹਾਡੀ सोल है ना वो माचिस की जो तीली होती है, आगे मसाला लगा होता है ना काला काला,
उतनी सी आपकी सोल है। गुरु जी कहते जब तुसी मेरे कोल आंदे हो ना, मैनू कुछ नहीं दिखता, मैनू तुहाडी सिर्फ सोल दिखती है। तो मैनू तुसी ना कीड़े मकोड़े वांगू नजर आंदे हो, दिखदे हो। तो गुरु जी ने ना एक स्टोरी आंटी को नरेट करी थी कि पांडव एक बारी कृष्णा के पास गए, कृष्ण जी के पास गए और वहाँ पर उन्होंने एक स्टोरी नरेट मतलब पूछा, पांडवों ने पूछा कि वो इतने टाइम से उनको फॉलो कर रहे हैं कृष्ण जी को, बट कृष्ण जी ने सारा जो किंगडम है वो कौरव को क्यों दे दिया। वो तो मतलब पांडव तो हर वक्त कृष्णा जी कान्हा जी के साथ ही थे। तो भगवान कृष्णा बोलते हैं कि ना मैंने उनको कौरवों को मैंने जो किंगडम था, वेल्थ थी, वो क्यों दिया, मैंने उनको माया के चक्र में डाल दिया। पर तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम मेरे हो, है ना, तो मैं तुम्हारे सोल को क्लीन कर रहा हूँ। तो गुरु जी कहते हैं कि मैं भी तुम्हारी आत्मा ਨੂੰ शुद्ध करन आया यहाँ पे, मैं भी तुम्हारी रूह को साफ करने आया हूँ। और जिस दिन तुम्हारी आत्मा शुद्ध हो जाएगी, प्योर हो जाएगी, उस दिन सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा, सब कुछ। ABC of Guruji. Guruji once told us that there is a ABC that applied to his disciples. A. No accusing. B. No blaming. C. No criticizing. And unconditional love and hope. तो गुरुजी की ABC है, ये गुरुजी की ABC है संगत जी, कि गुरुजी ने एक बारी अपनी ABC के बारे में बताया था जो उनके डिसाइपल्स को अप्लाई करती है और करनी चाहिए, और डिसाइपल्स को, उनकी संगत को इस पर चलना चाहिए। ए. नो एक्यूजिंग, किसी को भी एक्यूज ना करो कि तुम्हारी वजह से ऐसा हो गया, या और मतलब बी. किसी को भी ब्लेम ना करो, हम ब्लेमिंग करते हैं ना, उंगली उठाते हैं। सी. किसी को क्रिटिसाइज नहीं करो। और एंड में अनकंडीशनल लव एंड होप, अपने गुरु को अनकंडीशनल लव करो, कंडीशंस के साथ नहीं, अनकंडीशनल प्यार। और होप, गुरु जी कहते हैं मेरी संगत को होप कभी नहीं छोड़नी चाहिए, कभी भी होप नहीं छोड़नी चाहिए। किसी को एक्यूज नहीं करना, किसी को ब्लेम नहीं करना, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना किसी भी सिचुएशन में, और अनकंडीशनल लव अपने अंदर रखना, और होप कभी नहीं छोड़ना। ये गुरु जी की ABC है और इस पे हमें चलना चाहिए। मैनू बिना किसी इच्छा दे प्यार करो और फिर देखो नजारे, मीनिंग लव मी विदाउट एनी कंडीशंस एंड एक्सपेक्टेशंस एंड देन सी व्हाट आई विल डू फॉर यू। होप कदी नहीं छटनी चाहिए। जदों होप छटते हो ਤਾਂ नेगेटिविटी अट्रैक्ट करते हो। व्हेन यू गिव अप होप यू अट्रैक्ट नेगेटिविटी। तो गुरु जी कहते हैं मैनू बिना किसी इच्छा दे प्यार करो और फिर देखो नज़ारे कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूँगा। और गुरु जी कहते हैं होप कभी मत छोड़ो, क्योंकि जब आप होप छोड़ देते हो तो नेगेटिविटी अपने आप आपके पास चल कर आती है। लाइफ में कुछ भी हो जाए होप नहीं छोड़ना, क्योंकि अब नेगेटिविटी आपके पास आती रहेगी। गुरुजी डज वन फाइंड आउट हु इज अ ट्रू गुरु एंड हु इजंट? आई आस्क गुरुजी। पूर्ण गुरु ਨੂੰ कदे भी पब्लिसिटी नहीं चाहिए ਹੁੰਦੀ, ਉਹ कदे भी बॉडीगार्ड और गनमैन नहीं रखूगा। जे गुरु विच पावर है तो वो अपने आप ਨੂੰ प्रोटेक्ट भी कर सकता है। जे वो अपने आप ਨੂੰ नहीं कर सकता प्रोटेक्ट, अपने आप ਨੂੰ नहीं प्रोटेक्ट कर सकता तो अपनी संगत ਨੂੰ किवें प्रोटेक्ट करूगा। उसदे विचों खुशबू आंदी है जो 100 साल दी तपस्या बाद मिलती है। उसदे मस्तक विच नूर होवेगा, उसदे
था रोशनी वांगू चमकूगा। महापुरुष ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਮੋਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਪਹਿਚਾਨ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਣ लग जाएंगे. A true guru does not require publicity. A true guru will never keep a bodyguard or gunman around him. If the guru is true, he will have enough power to protect himself. If he can't protect himself, how will he protect his disciples? His body will be fragrant, and fragrance comes from meditating for 100 years. His forehead will have a shine. His face will grow. Dogs, peacocks, and other animals will sense if a true guru is nearby and will start to make a lot of noise. I have noticed all the above signs in Guruji. Whenever Guruji went for a walk at a lake in Chandigarh, the moment he put his foot down, thousands of peacocks and dogs would start making a commotion. तो संगत जी, आंटी ने पूछा कि गुरुजी हम एक सच्चे गुरु कौन है और हम कैसे पहचान सकते हैं और कौन नहीं है. तो गुरुजी कहते हैं जो पूर्ण गुरु होता है ना, उसको पब्लिसिटी नहीं चाहिए होती. वो अपने आसपास कोई बॉडीगार्ड नहीं रखेगा, गनमैन नहीं रखेगा. अगर उसके अंदर इतनी पावर है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है. पर अगर वो अपने आप को ही नहीं प्रोटेक्ट कर सकता तो अपनी संगत को क्या प्रोटेक्ट करेगा. और जो असली में गुरु होते हैं उनके अंदर खुशबू आती है जो 100 साल की तपस्या के बाद मिलती है. और गुरुजी कहते हैं जो असली गुरु होते हैं उनके मस्तक पर, माथे पर नूर होएगा, बहुत नूर होएगा और मत्था ऐसे चमकेगा जैसे रोशनी निकल रही हो. वो असली महापुरुष होंगे. और जो महापुरुष होते हैं उनको कुत्ते, मोर और बाकी जानवर ना पहचान जाएंगे और वो रौला पाने लग जाएंगे. ऐसा है. तो और आंटी कहती है सारे नोटिस मैंने गुरुजी के अंदर देखे कि जब भी गुरुजी वॉक पे जाया करते थे लेक पे चंडीगढ़ में, तो जैसे वो अपना पैर नीचे रखते थे, बहुत थाउजेंड्स ऑफ पीकॉक्स एंड डॉग्स ना एक नॉइज करना शुरू हो जाते थे, शोर मचाने लग जाते थे जैसे वो गाड़ी से उतरते थे और ज़मीन पे पैर रखते थे. गुरुजी, we cannot give you anything. What should a disciple then offer to you or to your photographs? I asked and he replied, महापुरुष प्यार ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਚੜਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਦੇ ਵੀ ਬਦਾਮ ਤੇ ਪਿਸਤਾ, ਡਰਾਈ ਫਰੂਟਸ ਨਹੀਂ ਚੜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. A true guru is only hungry for love and faith. You must always refrain from putting almonds and pistachios, dry fruits in front of my photographs. Always put flowers instead. तो आंटी ने पूछा गुरुजी हम तो आपको कुछ नहीं दे सकते, एक आपकी संगत को, आपके शिष्य को क्या ऑफर करना चाहिए आपको या आपकी फोटोग्राफ को आपके स्वरूप के आगे. तो तब गुरुजी ने रिप्लाई किया कि महापुरुष होते हैं ना, उनको सिर्फ आपका प्यार, और वो प्यार के भूखे होते हैं, उनको सिर्फ आपका प्यार और श्रद्धा भाव चाहिए होता है. फिर गुरुजी ने कहा कि गुरु को सिर्फ फूल चढ़ाया करो, बादाम और पिस्ता नहीं चढ़ाने चाहिए गुरु को. जो हम नहीं चढ़ाने चाहिए, गुरु जी के वर्ड्स हैं, सिर्फ फ्लावर्स रखें. कई बार ऐसे होता है ना, हम चढ़ाते हैं, मतलब चढ़ाते इन द सेंस आप आरती में भी होते हैं संगत, पर गुरु जी के वर्ड्स हैं कि हमें बादाम और पिस्ता गुरु को नहीं चढ़ानी चाहिए. आपने चढ़ाने, आप उनको फूल चढ़ाओ उनके स्वरूप के आगे. A guru likes a disciple who is humble and devoid of any ego. Ego is one thing that guru will never tolerate in a disciple and will constantly keep testing him until he lets go of this evil. किस गल दा अहंकार, नीवे हो जाओ, नीवे रुखां नूं ही फल लगदे हन. नीवे थां ते जिवें पानी आप चल के आंदा है, उस तरह ही नीवा
नीवे लोकां कोल ब्लेसिंग्स आप चल कर आंदी हैं। मूर्खों के हम दास, बस ए गल याद रखो। Why this ego? Become humble and remember that trees that bear maximum fruits on them are always leaning low. Just as water flows on its own to low-lying areas, similarly blessings come on their own to those who are humble. Don't argue with the ignorant. तो एक गुरु को वो शिष्य अच्छा लगता है जो बहुत हम्बल है और जिसके अंदर ईगो नहीं है। ईगो वो चीज़ है जो एक गुरु को बिल्कुल पसंद नहीं है अपनी संगत में, और वो बार बार टेस्ट करता रहेगा अपनी संगत। गुरु बार बार टेस्ट करते रहेंगे अपनी संगत को जब तक ये वो ईगो नहीं हट जाए। तब फिर गुरु जी ने बोला कि किस गल दा अहंकार करते हो, कि नीवे हो जाओ। नीवे रुखा नू ही फल लगते हैं। जो नीवे था होते हैं ना, मतलब जो ट्रीज झुके हुए होते हैं उनमें ही फ्रूट्स ज़्यादा लगे होते हैं। जो ऐसे ऊंचे वैसे खड़े रहते हैं उनमें फ्रूट्स नहीं लगते। जो झुके हुए होते हैं उनमें फ्रूट्स लगे होते हैं। सो गुरुजी कहते हैं जैसे नीवी था होते हैं वहाँ पे पानी अपने आप चल कर जाता है ना, ऐसी जो इंसान नीवेपन में होएगा, जो हम्बल रहेगा, ब्लेसिंग्स अपने आप चलकर उसके पास आएंगी। और गुरुजी कहते हैं एक बात याद रखो, मूर्खों के हम दास। बस ये याद रखो कि जो बंदा फालतू की बहस करता है, जो अपने आप को सही साबित करने की कोशिश कर रहा है एवरी टाइम, अब बहसबाजी में क्यों आना है। बस उसके दास बन जाओ, चुप रहो कि भाई वो वहीं पे स्टेटमेंट खत्म कर दो, भाई तुम सही हो हम गलत है। मतलब जो ऐसे बहस करते हैं उनको जीतने दो। उनको लग रहा है वो जीत रहे हैं पर असली में वो हार रहे हैं, क्योंकि आप कोई रिप्लाई नहीं कर रहे। पर अगर आप भी उनके उसमें आ जाओगे तो वो आगे बातों को लंबी खींची जाती है। सो इसलिए कहते हैं, गुरुजी कहते हैं आर्ग्यू मत करो। जिसको समझ नहीं है, जो बात समझना ही नहीं चाहता, तो उनसे बहस करके कोई फायदा नहीं है। अपनी एनर्जी और टाइम वेस्ट करोगे। तो इसलिए मूर्खों के हम दास, ये बात याद रखें। नेवर बी एरोगेंट एज इट नेवर पेज इन द लॉन्ग रन। बकरी सारी उम्र मैं करदी है, पर जद मरदी है उसदी चंब दा तुम्बा बंदा है, जिसदी आवाज़ तू तू हुंदी है। फिर वो पछतांदी है ते रब नू कहंदी है, रब बस तू ही तू है। A goat all his life does meh. But when it dies, its skin is used to make a musical instrument that takes out the sound of tutu. After its death, it realizes its mistake and then tells God that God, there is only you and no one but you. तो गुरुजी कहते हैं कभी भी एरोगेंट नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये लॉन्ग रन में आपको कहीं पे भी फल नहीं देगा। इट विल नेवर पे यू ऑफ। सो गुरुजी कहते हैं कि जैसे बकरी होती है वो मैं करती रहती है पूरी जिंदगी, पर मरने के बाद उसकी जो चमड़ी होती है वो यूज़ की जाती है एक इंस्ट्रूमेंट बनाने में, जिसको हम तुम्बा बोलते हैं। और जब उस इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं तो आवाज़ तू तू करके निकलती है। तो तब बाद में उसको, बकरी को रियलाइज होता है जब वो आवाज़ निकलती है कि सब कुछ तो आप ही हो भगवान, और कोई नहीं है, सिर्फ वही है। A guru tests you, may give you everything you want and then quietly watches if you are able to handle it, or will you get arrogant. If even a bit of arrogance or ego creeps into you, you are at the risk of losing everything. मैं 8 पौड़ियाँ फटाफट चढ़ा दिंदा, 9वीं पौड़ी ते आके मैं पिछली 8 पौड़ियाँ खिंच लेंदा। जिसने अहंकार ना कीता वो ठीक है, वरना बंदा अहंकार दे मारे फिर पहली पौड़ी ते पहुंच जाता है। I, in order to test my disciple, will at first make him climb the 8 stairs to spiritual progress quickly. When he reaches the 9th and the final step, I remove all the other, and most of the time
The disciple will develop ego and arrogance and will fall down to the first step again. Very few, 1 in a million, can pass this test. एक गुरु आपके बार बार टेस्ट लेंगे और वो आपको सब कुछ दे देते हैं जो भी आपको चाहिए. फिर बार बार वो आपको देखते रहेंगे कि क्या जो आपको दिया है आप उसको संभाल के रख पा रहे हो या आप एरोगेंट हो रहे हो. अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी एरोगेंस आई या ईगो आई तो आपने जो कुछ भी कमाया आप सब गवा दोगे. तब गुरुजी ने ये बात बोली कि मैं 8 पौड़ियाँ तुम्हारी फटाफट चढ़ा देता हूँ तुम्हें अपनी संगत को. और जब 9वीं पौड़ी आती है जो लास्ट होती है उससे पहले वो सारी गुरुजी 8 की पीछे खींच लेते हैं. और 9वीं पौड़ी पे अगर जिसके अंदर वो अहंकार और ईगो आ गया वो वापस गिर जाता है और पहली पौड़ी से उसको स्टार्ट करना पड़ता है. सो बहुत कम विरले होंगे जो इस टेस्ट को पास कर सकते हैं. A guru will many times praise others in front of you just to see what thoughts you go on in your mind. If you don't get jealous of anyone, you are a true disciple. Don't let jealousy eat into your soul, for then even the guru will forsake you till you can overcome jealousy on your own. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਪਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ. When you think that Guruji has done someone's work and not done yours, then your spiritual progress go back by 5 years. तो जब एक गुरु आपकी गुरु बहुत बारी प्रेज करेंगे औरों को आपके सामने, आपको टेस्ट करने के लिए आपके मन में थॉट्स क्या चल रहे हैं. अगर तो आप जेलस नहीं हुए तो आप सच्चे उनकी संगत हो. बट गुरुजी ने बोला कि जेलसी को अपने अंदर अपने सोल को मत खाने देना. और गुरु भी नहीं फिर उस पॉइंट पे आके फिर आपकी हेल्प पाएंगे, क्योंकि आपको फिर वो जेलसी खुद उस पर काम करना पड़ेगा. अगर गुरु के पास आने के बाद फिर भी आपके अंदर वो जेलसी फिर से ऐसे आ रही है तो देन यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ. खुद काम करना पड़ेगा. गुरु भी आपकी मदद नहीं कर पाएंगे ऐसे. पर जदों तुसी सोचते हो कि गुरु जी ने उसका कम कर देता पर मेरा नहीं किता, जब आपके मन में ये थॉट आ जाता है ना किसी भी संगत को देख के ओके गुरु जी ने उनका काम तो फटाफट कर दिया, हम तो कब से आ रहे हैं पर हमारा काम तो अभी तक नहीं हुआ, गुरु जी आपने उनका तो फटाफट कर दिया. तो गुरु जी कहते जब आप ये सोचते भी हो, बोलना तो दूर की बात है, पर अगर आपके मन में ये थॉट भी आ रहा है, आप 5 साल पीछे हो जाते हो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में. जो 5 साल आपने स्पिरिचुअल ग्रोथ किया है अपनी लाइफ में, आप वो आपकी जर्नी 5 साल पीछे हो गई. सो कभी हमें ये थॉट भी नहीं लाना कि गुरुजी ने उसका कर दिया हमारा नहीं किया. सबका अपना अपना टाइम है. गुरुजी की टेस्टिंग्स हैं और सबके अपने अपने कर्म है. और गुरुजी जब आप गुरुजी की शरण में आ गए तो गुरुजी ने सब ब्लेस तो वैसे ही कर दिया. गुरुजी के पास आना ही सबसे बड़ी ब्लेसिंग है. इससे ऊपर तो क्या ही. Never ask from your guru. A guru will know what to give and what is the best time to give it. If your guru is not giving you something, remember there may be a greater good in the delay and maybe that thing is not good for you at all. Let the guru be the best judge of it. गुरु तो एक मंगना हुंदा है ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. There is something called asking from a guru and another thing is believing and accepting a guru. ਮੰਗਿਆ ਨਾ ਕਰੋ. ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋ. क्या पता सी ਤੁਹਾਨੂੰ कितनी ਵੱਡੀ चीज़ देना चाहते हो. ਮੰਗੋ ना. जिस हाल विच रब रखे रहना चाहिए. Never ask for anything from a guru. You don't know what is good for you. When you keep asking,
I have to give. You may ask for something that is not good for you. You may ask for something too small. I may want to give you something bigger. So don't ever ask. The way your Guru keeps you, remain happy in those circumstances. गुरु से कभी मांगना नहीं चाहिए. गुरु को पता है कि आपको कब और क्या चीज़ देनी है. अगर गुरु आपको कुछ चीज़ नहीं दे रहा तो आपको इसका मतलब कुछ भलाई है उस डिले में. और यहाँ ये भी हो सकता है वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है इसलिए नहीं दे रहे. गुरु को डिसाइड करने, गुरु जी को डिसाइड करने दो. वो बेस्ट जज हैं डिसाइड करने के लिए कि आपके लिए क्या सही है, आपके लिए क्या सही नहीं है. तो गुरु जी कहते हैं गुरु तो मंगना ਹੁੰਦਾ है, एक तो गुरु ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ है. कि मतलब एक होता है गुरु से मांगना, एक होता है गुरु की बात को मानना. दोनों में बहुत डिफरेंस है संगत जी. हम किस कैटेगरी में आते हैं? हम मांगने वाली कैटेगरी में आते हैं. गुरु की मानने वाली कैटेगरी में हम सब नहीं है. आप सब में से कोई होंगे, बट हम मोस्टली हम मांगते रहते हैं गुरु जी से कुछ ना कुछ. गुरु जी ये प्रॉब्लम होगी, हो गया, हम बताते रहते हैं अपनी प्रॉब्लम्स, दिक्कतें. उनको सब पता है. बट एक होता है गुरु को मानना. हमें मांगने से हमने मानने में शिफ्ट होना है. ये हम सबका एक वो होना चाहिए. क्योंकि मानना मतलब कि हम बिलीव कर रहे हैं और अपने गुरु को एक्सेप्ट कर रहे हैं जैसे वो जो कर रहे हैं हमारी लाइफ में वो बढ़िया. गुरु जी कहते हैं मंग्या ना करो. जब बार बार मांगते तो हमें सानू देना पड़ जाता है. और अगर आपने गलत चीज मांग लेते हो और हमको देनी पड़ती है, बार बार जिद करोगे, बार बार रोगे, बार बार मांगोगे तो गुरु जी कहेंगे एक पॉइंट पे आके देनी पड़ जाएगी. बट वो गलत चीज गलत हुई आपके लिए. हम क्या करें? गुरु तो डिले करने की कोशिश करते हैं, बट बार बार जिद करेंगे तो फिर वो दे देंगे हमको, बट वो हमारे लिए सही नहीं होएगी. बाद में हम ही बोलेंगे कि हमने क्यों मांगा. तो गुरु जी कहते तुसी छोटी चीज मांगदे हो, क्या पता हमने आपको बड़ी चीज देनी हो. की पता ਤੁਹਾਨੂੰ किन्नी वड्डी चीज देना चाहते हो असी. सो इसलिए गुरु मंगो ना. सिर्फ जिस हाल विच रब रखे रहना चाहिए. बस खुश रहना चाहिए, जो भी हालात में वो रखे. इसी के साथ संगत जी वाणी को यहीं विराम देती हूँ. एक्चुअली चैप्टर बड़ा है तो बाकी के चैप्टर हम कल कंटिन्यू करते हैं. इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे. सो इसी के साथ आज हमने बहुत सारी बातें गुरु जी की कि मांगना नहीं है, मानना है. देन अहंकार नहीं करना अपने अंदर. गुरु हमारे भांडा साफ करते हैं. और नीवापन, गुरु जी के ABC, नो एक्यूजिंग, नो ब्लेमिंग, नो क्रिटिसाइजिंग. और गुरु को क्या चाहिए होता है? प्यार, अनकंडीशनल प्यार. और गुरु जी ने बोला होप कभी मत छोड़ो. और गुरु जी को बादाम पिस्ता नहीं चढ़ाने चाहिए. सो गुरु जी हमारी सोल के ऊपर काम करते हैं, उसको शुद्ध और प्योर बनाने की कोशिश करते हैं. एंड गुरु की उस्तत करना मतलब पाठ करने से भी ऊंचा है. सो आज गुरु की जो वड्याई थी, बहुत सुंदर चैप्टर, सच में बहुत सुंदर चैप्टर. बहुत आनंद, मतलब बहुत अच्छा लगा पढ़कर. शुक्राना गुरु जी. एंड संगत जी आप सबका भी बहुत बहुत शुक्राना. पढ़ते वक्त कोई भूल चुको क्यों तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा. जय गुरु जी. बाकी का चैप्टर हम कल पढ़ते हैं. सो अभी के लिए एक भजन सुन गुरु जी मन में डाल रहे हैं तो यही सुना देते हैं. कौन सा सुनाए? मैं गला. जय गुरु जी.
जैसे तुम्बे की बात हुई ना, तू ही है ना, तुम्बा बोलता है तू ही। तो ना ये भजन ना मैंने पूरा नहीं लिखा, थोड़ा सा लिखा है, तो बहुत आई थिंक फर्स्ट एक ही पैराग्राफ है, तो इतना ही सुना देती हूँ, बाकी का लिखूंगी। लोका दे सहारे बड़े होनगे, लोका दे सहारे बड़े होनगे, मेरा ता सहारा एक तू, लोका दे सहारे बड़े होनगे, लोका दे सहारे बड़े होनगे, मेरा ता गुजारा एक तू, एक तू, एक तू। बंदगी करा मैं तेरी दिन रात रात जी, चरना च तेरे मेरी एहो अरदास जी। बंदगी करा मैं तेरी दिन रात रात जी, चरना च तेरे मेरी एहो अरदास जी, चरना च तेरी मेरी एहो अरदास जी। लोका दे किनारे बड़े होनगे, लोका दे किनारे बड़े होनगे, मेरा ता किनारा एक तू, लोका दे सहारे बड़े होनगे, लोका दे सहारे बड़े होनगे, मेरा ता सहारा एक तू, लोका दे सहारे बड़े होनगे, मेरा ता गुजारा एक तू, एक तू, एक तू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसको आगे कंप्लीट लिखूंगी, बट ये इतना ही लिखा था, सो शुक्राना। और ये लाइनें बिल्कुल सच बात है कि लोगों के बहुत सहारे होंगे, पर हमारा सहारा सिर्फ हमारे गुरु जी हैं। इनके बिना जिंदगी नहीं चल सकती, इनके बिना कुछ नहीं है। ये है तो हम चल पा रहे हैं, हम सब कुछ कर पा रहे हैं, और अगर ये नहीं है हमारा कुछ नहीं, पता नहीं हम क्या ही होते। तो थैंक यू गुरुजी फॉर एवरीथिंग, थैंक यू सो मच कि आपकी ब्लेसिंग्स हैं। आपने हमको बस अपने से मिला लिया, नहीं तो हम भटके रहते इस दुनिया में। जैसे कृष्ण जी ने कौरवों को ये सब कुछ दे दिया, पर वो खुद उनके हिस्से नहीं गए। ऐसी अगर हमारी जीवन में गुरुजी नहीं होते संगत जी, आप सोचो हमारा जीवन क्या होता। हम फंसे ही हुए हैं दुनिया में, इसमें कोई शक नहीं है, बट एक सहारा है हमारे पास, हमारे गुरुजी, कि वो हमको निकाल लेंगे इसमें से। जितना भी ये भव सागर है, जो भी है ये संसार, मटीरियलिज्म, व्हाटसोएवर इट इज, गुरुजी इसमें से हमको बाहर निकाल लेंगे। एक ये बात तो पक्की है, और कुछ हो या ना हो, ये है तो हमारी जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही है। गुरुजी हैं तो हम हैं,
गुरु जी के बिना हम कुछ नहीं है। हम बहुत ब्लेस्ड है संगत जी, हम बहुत ब्लेस्ड हैं। गुरु जी कहते हैं कि 7 जन्म की तपस्या के बाद हमारी लाइफ में कोई पूर्ण गुरु आता है जब हम इच्छा रखते हैं। हम बहुत ब्लेस्ड है, हमारी लाइफ में गुरु जी हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है। आई डोंट नो, बस थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच। एंड हमें इस चीज को कभी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। हमारी जिंदगी गुरु जी अंधेरे से रोशनी की तरफ लेके गए हैं। सिर्फ ही मैं अपनी बात नहीं बोल रही, आप भी वहां पे हो, आप सब हो वहां पे। आपकी जिंदगी में ऐसे कितने पल आए होंगे जहाँ पे आपको गुरुजी ने निकाला होगा लाइफ, मतलब आपकी जिंदगी में अंधेरा होगा और आपको वो रोशनी की तरफ लेके गए हैं, उम्मीद की तरफ लेके गए हैं। और गुरुजी ने जितना प्यार दिया है हमें, कोई नहीं दे सकता। सॉरी संगत जी, मैं थोड़ा इमोशनल हो गई हूँ, बट आई डोंट नो। गुरु बिन घोर अंधियार। गुरु अगर आपके जीवन में गुरु नहीं है तो आपका जीवन अंधेरों से भरा पड़ा है। सॉरी गुरु जी, बट सिर्फ शुक्राना, गुरु जी ने हमारी जिंदगी संभाली है, हम सबको संभाला है। और बस यही प्रार्थना है कि अपनी शरण में गुरु जी रखे, अपनी शरण से हमको कभी दूर ना करें, क्योंकि उनके बिना हम नहीं चल सकते। सो थैंक यू गुरु जी फॉर एवरीथिंग। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। मिलते हैं कल सुबह 11 बजे, बाकी का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा और गुरु जी के साथ आपका कनेक्शन बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। यही गुरु जी से अरदास है। जय गुरु जी।